बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन क्या है कि ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए, सर्कुलर वायर जो है उसको उसकी रेडियस कितनी है, ए है, कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज इसके ऊपर क्यू है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ, a small length dl of the wire is cut off, find the electric field at the center due to the remaining wire। क्वेश्चन ये है कि a रेडियस का एक सर्कुलर वायर है जिसके ऊपर q चार्ज सिमेट्रिकली यूनिफॉर्मली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा dl के बराबर कट कर दिया हमने, ठीक है कि नहीं। अब बताओ जो बचा हुआ पार्ट है इसके ड्यू टू फील्ड कितनी होगी। तो देखो सिमेट्री के कारण क्या है कि E1 और E2 इन दोनों का ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे सिमेट्री के पूरे आपको पता है किसी यूनिफॉर्मली चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रिंग पे तो उसके सेंटर पे नेट फील्ड क्या होती है, जीरो। तो इस DQ के ड्यू टू फील्ड है E1 वेक्टर और इस बचे हुए पार्ट के ड्यू टू E2 वेक्टर है। वो किस डायरेक्शन में अभी नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि E1 पक्की गारंटी है कि ये जो है कैपिटल R से लेके R से P की तरफ आर ओ के लॉन्ग E1 होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि DQ देखने में इतना बड़ा लेंथ है लेकिन क्या है बहुत स्मॉल छोटा सा टुकड़ा पीस है, उसके ड्यू टू फील्ड क्या होगी, इधर होगी E1 वेक्टर, ठीक। लेट लैम्डा इक्वल टू क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, Q चार्ज को किस पे डिस्ट्रीब्यूट पूरी लेंथ पे किया है 2 पाई है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा Q अपॉन 2 पाई है। चार्ज ऑन दी स्मॉल लेंथ DL कैन बी गिवन बाई, इसके ऊपर बेटा हम अगर इस DL लेंथ पे अगर हम चार्ज निकालेंगे DQ तो वो किसके बराबर होगा, लैम्डा DL के बराबर होगा। पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा है तो DL लेंथ पे कितना होगा, लैम्डा DL हो जाएगा बेटा। लैम्डा है हमारा कितना Q अपॉन 2 पाई है, पहले कैलकुलेट कर लिया था हमने, इंटू DL हो गया, ठीक है। अच्छा अब इस पार्ट के ड्यू टू यहाँ पे E1 है क्या, E1 इस पार्ट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है और E2 जो है ये बचे हुए पार्ट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि E1 क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज DQ एट R। इस R पे जो DQ चार्ज है उसके ड्यू टू है, किसके एलॉन्ग होगा, ये एलॉन्ग RO के एलॉन्ग, ठीक है कि नहीं, एलॉन्ग RO या एलॉन्ग OP कह सकते हो। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O है ड्यू टू रिमेनिंग वायर, ठीक है, ड्यू टू रिमेनिंग वायर, ठीक है, जो बचा हुआ वायर है ये वाला उसके ड्यू टू है। अब डायरेक्शन किधर है पता नहीं है, चेक करेंगे हम लोग, ठीक। तो एट O पे क्या होगा, आपको पता है किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे नेट फील्ड क्या होती है, E1 E2 वेक्टर और E1 वेक्टर इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। तो E2 वेक्टर क्या होगा, E1 वेक्टर के माइनस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये गारंटी है बेटा कि मतलब जिधर E1 होगा E2 इक्वल टू माइनस E1 बता रहा है, E2 इक्वल टू माइनस E1 बता रहा है कि E2 की डायरेक्शन E1 से अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो भाई मैग्नीट्यूड अच्छा कितना है, E1 कितना होगा, तो ऐसा है कि मैग्नीट्यूड में तो एक तो है कि अगर E1 इधर होगा तो E2 जो है E1 की अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं E2 इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है कि नहीं। इससे हम लोगों ने ये बता दिया था। अब हम E1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, E1 की वैल्यू निकाल लें। E1 कितना होगा, इस DQ के ड्यू टू यहाँ पे जो E1 है ये E1 है बेटा, ये E1 कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक A है तो A स्क्वायर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ की वैल्यू हम निकाल चुके थे क्यू डीएल अपान कितना है 2 पाई A इंटू कितना है ये A स्क्वायर और है नीचे, तो ये
आपकी जो वैल्यू होगी बेटे वो है क्यू डी एल अपॉन 4 पाई 2 पाई क्या होगा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और ए की मल्टीप्लाई क्या होगी बेटा ए क्यू। ये तो निकाल लिया आपने, इवन निकाल लिया बेटा, ठीक है। ये आ गया आपका इवन आ गया। अब क्या करेंगे हम, तो आपने देखा कि जो E2 इक्वल टू माइनस E1 है, तो E2 का मॉड कितना होगा, दोनों तरफ का मॉड ले लोगे, यानी कि E2 इक्वल टू किसके बराबर है E1 हो जाएगा। और E1 आप निकाल चुके हो कितना है, E2 की वैल्यू E1 बन क्यू DL अपान कितना हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। जय भारत जय हिंद बेटा।